यूजी 2025 में बहुत सारे बदलाव एग्जामिनेशन में विद्यार्थियों को देखने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में ये बदलाव काउंसलिंग पैटर्न्स और सीट को भी बहुत हद तक प्रभावित करेगा। काउंसलिंग पैटर्न्स में भी बहुत सारे नए चेंजेस आएंगे और नए काउंसलिंग के भी नियम हमें काउंसलिंग के समय देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा, नीट 2025 के एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी 4 मई को निर्धारित है। स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी, सारे प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने देख लिए होंगे, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जो फॉर्म भरने से लेके अभी तक बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिली होगी और आपने भी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इन सारी जानकारियों को एकत्रित किया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से समराइज करके उन सारी इंफॉर्मेशन को चंद मिनट में आपको शेयर करने के लिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करें तो एक माइंड सेट के साथ आपको पता हो कि पिछले साल के एग्जामिनेशन और इस साल के एग्जामिनेशन में क्या बदलाव हैं, ताकि बचे हुए एक वीक में आप अपने लिए उन सारे बदलावों के हिसाब से जो प्रिपरेशन है उसको सुनिश्चित कर सकें। मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपको रैंक बेस्ड काउंसलिंग में मदद करने की प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप अपने रैंक के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कैसे इस रैंक का इस्तेमाल करके आप अपने लिए बजट फ्रेंडली कॉलेजेस का इस्तेमाल करें, अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस की फीस क्या है, बॉन्ड क्या है, बैंक गारंटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में जनरेशन ने शिक्षा समाधान आपके साथ रहेगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नीट एग्जामिनेशन के दरमियान और नीट एग्जामिनेशन के बाद कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने से न चूकिएगा जो कि इस बार नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उनको किसी कॉलेज और किसी काउंसलिंग को सुनिश्चित करने में थोड़ी सा उपयोगी साबित हो। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नीट के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी 4 मई को निर्धारित है। 1 मई से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और इस बार जो एग्जामिनेशन है उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपीयर किया वो पिछले साल की तुलना में थोड़े से कम है। लगभग 23 लाख विद्यार्थियों ने इस बार नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में पार्टिसिपेट किया है और इसमें लगभग 55% जो है वो छात्राओं का योगदान है। 55% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट है। अगर हम लोग बात करें तो नीट के अगर हम लोग चेंजेस की बातचीत करें तो सबसे पहले समय सीमा में एक बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में एक मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन इस बार एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है उसकी समय अवधि 20 मिनट कम कर दी गई है। पहले ये 200 मिनट मिलता था, अब ये सिर्फ 180 मिनट ही आपको मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 अलग अलग सेक्शंस होते थे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने होते थे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें 5 ऑप्शनल क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व करने नहीं करने का ऑप्शन रहता था। इस बार ये ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, मतलब उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 45 और 90 क्वेश्चन होते थे, जो कि इस बार भी सेम रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मार्क्स के जो स्कीम था वो हर एक सही मार्क्स के ऊपर में आपको 4 मार्क्स मिलते थे और अगर कोई मार्क्स को क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपके कट जाते थे। नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर में टिल नाउ लगभग 1,18,190 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध हैं सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जहां स्टूडेंट्स अपने लिए रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से नीट में क्वालिफाई करने के बाद अपने लिए सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। डेंटल में लगभग 26,000 सीटें हैं और लगभग 2,40,000 के आसपास सीटें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और नर्सिंग जैसे डिफरेंट कोर्सेज में भारत के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले चीज जो छात्रों को मैं आखिरी मोमेंट पे सलाह दूंगा कि पिछले बार चूंकि 20 मिनट कम कर दिया गया और ऑप्शनल क्वेश्चंस का अपॉर्चुनिटी अब आपके पास नहीं है, तो आखिरी समय में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस करें। एनसीईआरटी की किताबों को प्राथमिकता दें और एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे रेगुलर अपडेट्स आप जरूर चेक करते रहें। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप अपने नीट के एग्जामिनेशन के प्रिपेयर और बेहतर तरीके से करें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जो भी लगता है आपके अप्रॉक्स मार्क्स आने वाले हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, आपका रैंक क्या प्रिडिक्टेड होगा, उस प्रिडिक्टेड रैंक के ऊपर में क्या आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, इस तरह के भी सारे सवालों के जवाब जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप ले सकते हैं। तो नीट से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।